कभी कभी लगता है कि हम सब आजाद हैं, हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, पर धीरे धीरे एहसास होता है कि असली बेड़ियां बाहर नहीं भीतर होती हैं। वो बेड़ियां जो किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाई हैं। डर की चाह की तुलना की और उम्मीदों की शुरुआत में आजादी का मतलब बहुत सीधा लगता था, जो मन करे वो करो। लेकिन समय के साथ समझ आया कि मन ही अगर बंधा हुआ हो तो करने की आजादी भी एक छलावा है, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच का मालिक नहीं वो अपने फैसलों का भी मालिक नहीं हो सकता। धीरे धीरे महसूस हुआ कि असली आजादी चाहते पूरी करने में नहीं, चाहतों को समझने में है। हर इच्छा पूरी हो जाए यह आजादी नहीं, यह थकान है, क्योंकि हर पूरी हुई चाह एक नई चाह को जन्म देती है और इसी चक्र में इंसान जीता रहता है, बिना रुके, बिना समझे कि उसे आखिर चाहिए क्या। भी लगता था आजादी मतलब पैसा भी लगता था, पहचानक भी लगता था, कोई अपना मिल जाए तो सब ठीक। पर हर बार जब वो चीज मिलती थी थोड़ी देर बाद वही खालीपन लौट आता था। तब एहसास हुआ समस्या चीजों में नहीं थी, न उनकी कमी में, समस्या काबू में न आए मन में थी। जो मन डर में है वो पैसा भी डर से कमाता है, जो मन लालच में है वो पहचान भी बेचैनी से ढूंढता है, लेकिन जो मन स्थिर है वो बिना कुछ पाए भी संतुष्ट रहता है। और यहीं से असली आजादी की यात्रा शुरू होती है। पहला नियम, आजादी चाह से नहीं समझ से मिलती है। जब इंसान समझने लगता है कि हर चाह पूरी नहीं होनी चाहिए, कुछ अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि अधूरापन ही इंसान को गहराई देता है। जो इंसान हर चीज में पूर्ति चाहता है वो कभी रुककर खुद से नहीं मिलता, पर जो अधूरापन को स्वीकार करता है वो धीरे धीरे भीतर के सुकून से जुड़ने लगता है। समझ आया आजादी मतलब सब कुछ होना नहीं, बल्कि जो है उसमें रह पाना। जो इंसान इस एक बात को समझ लेता है उसकी जिंदगी में संघर्ष तो रहते हैं पर अशांति नहीं रहती, क्योंकि अब वो जानता है कि हर चीज को नियंत्रित करना आजादी नहीं, हर परिस्थिति में स्थिर रहना ही असली आजादी है। दूसरा नियम, आजादी तब शुरू होती है जब डर खत्म होता है। कई सालों तक यह लगता रहा कि डर जीवन का हिस्सा है, डर खोने का, डर असफल होने का, डर लोगों की नजरों का, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि डर सिर्फ भविष्य की कल्पना है, जो चीज अभी हुई ही नहीं उसके कारण आज की शांति खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक समय ऐसा आया जब सब कुछ था पर मन शांत नहीं था, क्योंकि हर चीज के साथ डर जुड़ा था, खो देने का डर। तब पहली बार भीतर से आवाज आई, जिस चीज को पकड़कर तुम आजादी चाहते हो वही चीज तुम्हें बांध रही है। उस दिन से एक एक कर सारे डर खुलने लगे, पहले असफलता का, फिर नापसंद किए जाने का, फिर भविष्य का। और जैसे जैसे ये डर कम होते गए वैसे वैसे भीतर की आजादी बढ़ती गई। तब समझ आया आजादी डर से भागने में नहीं, डर को देखने में है, क्योंकि जो डर को समझ लेता है वो किसी से नहीं डरता। तीसरा नियम, आजादी का रिश्ता समय से है। हम सब जल्दी में हैं, जल्दी कमाने में, जल्दी बनने में, जल्दी साबित करने में, लेकिन कोई नहीं पूछता क्यों हर इंसान अपने ही समय से लड़ रहा है। वो सोचता है कि जल्दी पहुंचना जीत है, पर सच यह है कि जल्दी में कोई नहीं जीतता, सिर्फ थकता है। एक बार लगा कि अगर मैं और तेज भागूं तो मंजिल जल्दी मिल जाएगी, पर जब वहां पहुंचा तो पाया कि मंजिल नहीं बदली, बस रास्ते की खूबसूरती छूट गई। तब महसूस हुआ आजादी गति में नहीं दिशा में है। जो इंसान अपने समय को समझता है वो जीवन को भी समझ लेता है, क्योंकि समय का सम्मान करना दरअसल अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। धीरे धीरे यह भी समझ में आया कि जो इंसान समय को अपनाता है वह जीवन से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है हर चीज अपने समय पर ही सुंदर होती है। जो फूल आज खिलेगा वो कल मुरझाएगा, पर दोनों ही उसकी यात्रा के हिस्से हैं। चौथा नियम, आजादी दूसरों से नहीं खुद से शुरू होती है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की सोच से आजाद होना चाहते हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि हम खुद अपनी सोच के कैदी हैं। हर दिन हर फैसले में हम अपने ही डर, अपनी ही उम्मीद, अपनी ही आदतों से बंधे रहते हैं।
जो इंसान अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता वो बाहर की आवाजों में खो जाता है। धीरे धीरे यह समझ आता है कि खुद से सच्चा होना ही असली आजादी है, क्योंकि जो खुद से ईमानदार है उसे किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। वो बाहरी स्वीकृति से मुक्त हो जाता है। असली आजादी तब मिलती है जब लोग क्या कहेंगे से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जब इंसान खुद से इतना जुड़ जाता है कि उसकी पहचान अब दूसरों की राय पर नहीं टिकी होती, उस दिन एक नई शांति जन्म लेती है, जहां मन भी स्थिर है और आत्मा भी मुस्कुरा रही है। पांचवा नियम आजादी का असली अर्थ देना है। एक दिन यह एहसास गहरा हुआ कि जब तक आजादी सिर्फ मेरी रहेगी वह अधूरी रहेगी। असली आजादी वही है जो दूसरों तक पहुँचे। जैसे रोशनी खुद के लिए नहीं जलती, वैसे ही स्वतंत्रता भी अकेले नहीं खिलती। जब इंसान अपने ज्ञान, समय या संसाधन किसी और की भलाई में लगाता है तो भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि स्वतंत्रता का सबसे सुंदर रूप सेवा है, क्योंकि सेवा में न बंधन होता है न स्वार्थ, वह बस बहती है जैसे हवा। तब धीरे धीरे यह समझ पक्की होने लगती है कि आजादी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, वह तब पूरी होती है जब तुम्हारी सोच किसी और के जीवन को भी छूने लगती है, जब तुम्हारा काम, तुम्हारी उपस्थिति किसी और के जीवन को थोड़ा आसान बना देती है। वहीं से शुरू होती है आजादी की परिपक्वता। धीरे धीरे यह पूरी यात्रा सिखा देती है कि आजादी कोई मंजिल नहीं, यह एक मानसिक अवस्था है जहां इंसान अब भागता नहीं बस बहता है, जहां हर निर्णय डर से नहीं समझ से लिया जाता है, जहां अब तुलना नहीं बस तादात्म्य है, जहां हर अनुभव अच्छा या बुरा